जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम तिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर मंत्र बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा मंत्र जिसको सिद्ध करने के उपरांत आपकी हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मंत्र अपने आप में बहुत तेजस्वी है और इस मंत्र का प्रयोग मैं स्वयं आज भी करता हूँ। मैं खुद भी करता हूँ इस मंत्र का प्रयोग, है ना। तो इसको सिर्फ एक बार सिद्ध करने की ज़रूरत होती है और बार बार फिर इसको सिद्ध नहीं किया जाता। ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है, लेकिन अपने अनुकूल बनाने के लिए इसको सिद्ध करना पड़ता है। और फिर जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, ग्रहण है, ये जो मुख्य जो योग आते हैं ना, इनमें इनकी एक एक माला या पांच पांच माला कर लें तो इस मंत्र में पावर बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही आप ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारे चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कार्य को कितनी दृढ़ता के साथ कर रहा है, कितनी ईमानदारी से कर रहा है, और यही सफलता का मानदंड होता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आदमी कार्य तो करता है लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। वो निराश हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने कार्य तो किया है लेकिन इसमें मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन उसके सामने आ जाती है जिसको वो स्वयं भी नहीं जानता। अगर आप कहीं अपने किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, किसी दफ्तर में जा रहे हैं और आप असमंजस की स्थिति में हैं, पता नहीं वहाँ जाने के बाद में काम होगा या नहीं होगा, अधिकारी पक्ष में बात करेगा नहीं करेगा, या जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं वो व्यक्ति मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वह मेरे इस कार्य को करेगा या नहीं करेगा। एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई रहती है दिमाग में, है ना। ऐसी स्थिति में आदमी बहुत सी बार निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। यानी बनते बनते काम जब बिगड़ने लगते हैं तो डामाडोल स्थिति हो जाती है। ऐसे में तो इनसे कैसे निजात पाई जाए? क्या कोई ऐसा मंत्र है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति का कार्य बन जाए, उसका कार्य संपन्न हो जाए और उसको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाए? और जब एक बार किसी कार्य के प्रति निराशा पैदा हो जाती है ना, तो फिर उस कार्य को करने के लिए कितनी ही जी तोड़ मेहनत करो, कितने ही हाथ पैर पटको, लेकिन वो कार्य संपन्न नहीं होता है। क्योंकि उस कार्य को संपन्न करने के लिए आपके पास में जो पॉजिटिव मानसिकता होना चाहिए, पॉजिटिव जो मेंटेलिटी बनना चाहिए ना, वो नहीं बन पाती है। क्योंकि वो तो एक बार बनी, सकारात्मक स्थिति तो एक बार बनी, और उस एक बार बनने के बाद में जब आपने उस कार्य को किया तो वो कार्य नहीं हुआ, है ना। चलो फिर दूसरी बार कोशिश करके आप उस कार्य को फिर से दोबारा करते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आदमी निराश हो जाता है। ये मानव स्वभाव है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको एक ही बार में सफलता मिल जाए, पहली बार में ही उसे सफलता मिल जाए। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है, हर व्यक्ति ये चाहता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बार में सफलता मिल जाती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें 2 बार 4 बार उनको करने के बाद भी उनमें सफलता नहीं मिलती। मेरे कहने का मतलब है कि अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराशा को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपका पेंडिंग कार्य है या कोई व्यक्ति आपका कार्य नहीं कर रहा, चाहे वो किसी दफ्तर का कार्य हो या वो ज़मीन जायदाद का कार्य हो या और भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको अब निराशा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो निराश होने की कहाँ आवश्यकता है। मैं आपको एक से एक बढ़िया प्रयोग बताता हूँ, एक से एक बढ़िया मंत्र बताता हूँ, तमाम सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखता हूँ और मैं कुछ छिपाता भी नहीं हूँ आप लोगों से। मेरी आदत नहीं है कि मैं जो प्रयोग बताता हूँ तो उसमें कुछ मैं आपसे छिपा लूँ। छिपाते वो लोग हैं जो अपने पीछे लोगों को चलाने का काम करते हैं। किसी भी प्रयोग को अगर कोई व्यक्ति बताएगा ना तो वो क्या है, उसमें खास बात को छिपा लेगा। अब सामने वाला व्यक्ति जब उसका वीडियो देखेगा और वो सोचेगा कि मुझे ये प्रयोग करना चाहिए, है ना, ऐसी स्थिति में वो फिर उससे संपर्क करेगा। वो संपर्क करेगा तो फिर वो उससे रुपये मांगेगा, है ना। एक बार रुपया दे दिया फिर कहेगा अब इसमें आपको ये भी करना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो इस तरह से लूटने का एक धंधा हमारे देश में शुरू हो गया। आपने किसी से वशीकरण करवाया, बोले मैं तो 5,000 रुपये लूँगा, आपने उसके अकाउंट में 5,000 रुपये भेज दिए। बोले अब इसमें सामग्री के लिए और इन चीज़ों के लिए और इन वस्तुओं के लिए अब 3,000 रुपये और चाहिए, भेजो। अगर आप नहीं भेजते हैं तो वो आपके 5,000 रुपये गए, और अगर आपने भेज दिया तो 3,000 रुपये, तो फिर उसके बाद में वो और कोई ना कोई गली निकाल लेगा पैसा लूटने के लिए। इस तरह से हमारे कई लोग लूटते चले आ रहे हैं भाई, लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं इन लोगों के चक्कर में। ये ऐसे जालसाज और ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो इनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मेरे पास भीलवाड़ा का मेरा एक साधक आया, वो 4-5 लाख रुपए से लूट गया, बर्बाद हो गया, है ना। किसी ने उसने जो है शक्ति के नाम पर किसी से संपर्क किया, है ना। उसने प्रचार कर रखा था कि मैं शक्ति ट्रांसफ़र करता हूँ। ऐसी स्थिति में जो है उसने भी सोचा अगर मुझे भी शक्ति मिल जाएगी तो मेरे भी तमाम सारे काम हो जाएंगे, मेरी ये दरिद्रता दूर हो जाएगी, मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। और उसने जो है थोड़ा थोड़ा करके कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 1.5 लाख, इस तरह से जो है वो भेजता रहा। वो व्यक्ति मंगाता रहा, ये व्यक्ति भेजता रहा, लगभग 4-5 लाख रुपए भेज दिए और उसके बाद में उसको ब्लॉक कर दिया, उसको डिलीट कर दिया अपने व्हाट्सएप से, अपने नंबरों से ही, अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। रोता रोता वो मेरे पास आया, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। शक्तियाँ ट्रांसफ़र होती है क्या? शक्तियाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होती। शक्तियाँ जो सिद्ध करता है, शक्तियाँ उसी के पास रहती है। अरे वो कोई वस्तु है क्या जो एक व्यक्ति उसको दूसरे को दे देगा, दूसरा व्यक्ति उसको तीसरे को दे देगा, चौथे को दे देगा, पाँचवें को दे देगा, है ना। लेकिन एक धंधा बना रखा है, लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया जा रहा है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के चक्कर में, इस तरह के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप स्वयं सक्षम बनो। अरे आपके अंदर वो सक्षमता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि जो आप कर सकते हो। ऐसा कोई प्रयोग नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई सिद्धियां और साधनाएं नहीं है जिनको व्यक्ति न कर सके। सवाल यह है श्रद्धा, विश्वास की और समर्पण की। वो समर्पण अपने अंदर पैदा करो, ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। सोचो अपने दिमाग में कि मुझे ये कार्य करना है तो करना ही है, मुझे ये मंत्र सिद्ध करना है तो करना ही है, ये साधना मुझे सिद्ध करनी है तो करनी है, अप्सरा को मुझे आकर्षित करके उसको आकर्षण के द्वारा और मंत्रों के द्वारा उसको मेरे सामने बुलाना है तो बुलाना ही है। जब इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है ना, तो अप्सरा क्या, अप्सरा की पीढ़ियां भी चल करके और आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे दुनिया के अंदर हजारों लोग हैं जो कर रहे हैं इन साधनाओं को और उनको प्रत्यक्ष हुई हैं। अप्सराएं प्रत्यक्ष हुई हैं, किन्नरियाँ प्रत्यक्ष हुई हैं और जो यक्षिणियाँ प्रत्यक्ष हुई हैं उनके सामने। उन्होंने महाकाल भैरव को जो है अपने सामने प्रत्यक्ष किया है। उन्होंने जो है हनुमान जी की सिद्धियां करके और आज जो है न जाने क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग तो देख रहे हैं। हालांकि एक ये अलग बात है कि सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनसे रुपया पैसा नहीं कमाना चाहिए, लोगों के दुख दर्द ठीक किए जाने चाहिए।
निःशुल्क, तब जा करके होता है। और फिर आदमी कितने दिन कर लेगा, एक दिन तो फिर वो शक्तियाँ उसको छोड़ करके जाती ही जाती हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपका कोई कार्य वो जो है नहीं बन रहा है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपको असफलता मिल रही है, तो आपको अब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ये एक प्रयोग बता रहा हूं मैं, इस प्रयोग को आप कर लेंगे तो आपके हर कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे, आपके हर कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको सिर्फ एक साफल्य माला की जरूरत पड़ेगी। सिद्ध साफल्य माला चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसमें किसी दिन का बंधन भी नहीं है कि आप जो है एक निश्चित दिन में जो मंत्र मैं बताऊंगा उसको आपको सिद्ध करना है। अरे किसी भी दिन और किसी भी समय, समय का भी कोई बंधन नहीं है। किसी भी समय आप स्नान करके और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं, आसन लगा के। आप दीपक भी लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक, अगरबत्ती धूप लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग भी नहीं करते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा मंत्र बता रहा हूं आपको, है ना। आपको सिर्फ माला की जरूरत है और कुछ नहीं। वस्त्र आप स्नान करके कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, इसमें भी कोई बंधन नहीं है ना। और ये कोई 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन का प्रयोग भी नहीं है। आपको सिर्फ सप्ताह में किसी भी दिन जब आप फुर्सत में हो, आप स्नान करके और आप आसन लगा के पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं। और जो मैं मंत्र बता रहा हूं ना, इस मंत्र की आप सिर्फ 5 माला मंत्र जप कर लें साफल्य माला से, साफल्य माला से बस, जिसमें आपका कार्य हो जाएगा। तो मैं मंत्र बता देता हूं आपको पहले, और इस मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, और अच्छी तरह से याद करके फिर आप इसका उपयोग करना, इसको प्रयोग में लेना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम सर्व कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम नमः। ओम श्रीम सर्व कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम नमः। बहुत छोटा मंत्र है और ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, बहुत तीव्र मंत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंत्र का प्रयोग मैं स्वयं करता हूँ। अगर मेरा कोई कार्य अटक जाता है, नहीं हो पाता है ना, तो मैं इस मंत्र का प्रयोग करता हूँ और मेरा कार्य हो जाता है। जब मेरा हो जाता है तो आपका भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप अगर श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो सब हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? 5 माला करके आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। अब इसके बाद आप जब भी अपने किसी कार्य के लिए जाएं अपने घर से, तो सुबह आप 1 इलायची किसी पात्र में रख दें, कोई कटोरी वगैरह या कोई छोटी प्लेट हो उसमें रख दें। रखने के बाद इसी मंत्र को आप 11 बार बोलें। 11 बार पढ़ करके इस मंत्र को उस इलायची पर 3 फूंक मार दें और उस इलायची को आप अपनी जेब में रख लें या अपने पर्स में रख लें और आप अपने कार्य के लिए चले जाएं। आपका कार्य निश्चित रूप से होगा, 100% आपका कार्य होगा ही होगा। और जब आपका कार्य हो जाए, जब आप लौटें, रास्ते में जो भी कोई मंदिर आपके सामने आता है, आप उस मंदिर में जाके और उस इलायची को चढ़ा दे। वो इधर उधर फेंकनी नहीं है कि रास्ते में कहीं भी फेंक दिया, फेंकना नहीं है। कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उस मंदिर में जाके उस 1 इलायची को आपको चढ़ा देना है। आप अपने घर आ जाइए। इस तरह से आप अपनी जिंदगी में जो भी कार्य करना चाहेंगे ना, वो कार्य कर सकते हैं। जिन कार्यों में आपको असफलता मिल रही है, आपको उनमें सफलता मिलने लग जाएगी। अब बार बार आपको जो है इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। 5 माला करने के बाद में आपको वह माला नदी में प्रवाहित करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें। नदी में इसलिए सामग्री प्रवाहित करनी पड़ती है कि जिस देवता से संबंधित आप मंत्र जप करते हैं, जिस माला से, उस माला को प्रवाहित करने से वो माला जो है संबंधित देवता के पास पहुंचती है ना। इसलिए जो है मंत्र का प्रभाव स्थायी रहता है, स्थायी प्रभाव बन जाता है मंत्र का। इसलिए माला को, यंत्रों को, इनको नदी में प्रवाहित करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो इस तरह से आप इस प्रयोग को कीजिए।
बहुत बेहतरीन प्रयोग है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इसमें, तो केवल आपको एक माला की ज़रूरत है। आपको 5 माला मंत्र जप करना है, किसी भी दिन कर लेना। इसमें दिन का और समय का भी कोई बंधन नहीं है। तो लगने में हो सकता है ये प्रयोग आपको बहुत छोटा लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना। एक अक्षर का बीज मंत्र होता है, लेकिन उसमें ब्रह्मांड की पावर होती है, वो ब्रह्मांड को भी खंड खंड कर सकता है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे बीज मंत्र हैं, है ना। तो कीजिए इस प्रयोग को। इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपने देखे हैं उन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, बेहतरीन मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों के साथ, सिद्धियों और साधनाओं के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।